नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर सुख है तो कहीं ना कहीं दुख की छाया भी है, और अगर दुख है तो जरूरी नहीं कि वो आपके साथ ताउम्र रहे। खुशियां, सुख आपके जीवन में जरूर दस्तक देंगी। बस जरूरत होती है प्रयास की और सही मार्गदर्शन की, और वो मार्गदर्शन आपको मिलता है यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए आज भी स्वागत करते हैं द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी का। नमस्कार सर। धन्यवाद। अच्छा शर्मा जी, हर कोई अपने भाग्य को लेकर जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी रहेगी, हमारा फ्यूचर कैसा है, भाग्य हमारा कैसा है। तो आज जन्म पत्रिका के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जन्म पत्रिका में छिपा मनुष्य का भाग्य कैसे पहचाने। जी, आइए दर्शकों, बात करते हैं वैदिक रीति से बनी जन्म पत्रिका और उसमें छिपा आपका भाग्य। अब देखो, हालांकि जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। इन 12 भाव में ही आपकी तकदीर छिपी होती है। आपकी संतान का सुख, आपके शरीर का सुख, आपके धन का सुख, लग्जरी जीवन का सुख, बहुत सारी चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका में निहित होती हैं। जब आपकी जन्म पत्रिका को अच्छे से देखा जाता है तब बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर के आती हैं। अब देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे योग भी जन्म पत्रिका में होते हैं, लेकिन वो देखे जाते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका के ये योग पॉजिटिव हैं, आपकी जन्म पत्रिका के ये योग निगेटिव हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात भाग्य की होती है। आप किसी भी चीज़ के द्वारा अपना भाग्य को नहीं बदल सकते। आप सोचें, आप बहुत सारे रत्न पहन करके अपने भाग्य को बदल लेंगे, ये नामुमकिन वाली बात है। हाँ, एक रिच पर्सन, एक अमीर व्यक्ति जो पहले से ही धन धान्य में फल फूल रहा है, और यदि वो कोई रत्न पहन लेता है या कोई और ऐसे उपाय कर लेता है तो कहीं ना कहीं तो वो व्यक्ति पहले से ही एडवांस में बहुत सुखी है। अब उसको कह दिया जाए कि साहब आप 2 लाख का मूंगा पहन लें, आप 2.5 लाख का पन्ना पहन लें, तो उस व्यक्ति पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पहले से ही खुशहाल है। जो व्यक्ति 2.5, 5, 10 लाख रुपया खर्च कर रहा है किसी उपाय में या किसी रत्न में, डायमंड आदि में, तो बताइए वो तो पहले से ही खुशहाल है। लेकिन एक बहुत कमज़ोर से कमज़ोर स्थिति वाले व्यक्ति को यदि कहा जाए कि बेटा ये तुम 2000 का मूंगा पहन लो, बेटा ये तुम 5000 की ये चीज़ पहन लो, तो शायद उसको लाभ ना हो। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी तकदीर, उसका भाग्य पूरा कमज़ोर है। और देखो, हमेशा ध्यान रखें दर्शकों, आपके भाग्य को बनाना, आपके भाग्य को चमकाना आपकी कुंडली बहुत बड़ा कार्य करती है। तभी तो हम आपसे बार बार कहते हैं, आपकी जन्म पत्रिका वास्तव में आपके जीवन का एक बहुत बड़ा मिरर होती है, बहुत बड़ा आईना होती है, जिसके माध्यम से आप अपनी आने वाली घटनाओं को जान सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ी कमजोरी चल रही है, बहुत बड़ा आपके जीवन में संकट चल रहा है, तो कैसे हम उस संकट से बाहर आ सकते हैं, ये कार्य करती है आपकी जन्म पत्रिका। कई बार जब आपके भाग्य को देखा जाता, आपकी जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव क्या कहता है? सुख जो होता है। आपकी जन्म पत्रिका का 11वां भाव क्या कहता है? जिसको हम लाभ कहते हैं, लाभेश भाव। यानी कि आपकी जन्म पत्रिका का सुखेश, आपकी जन्म पत्रिका का लाभेश और आपकी जन्म पत्रिका का धनेश द्वितीय भाव, यदि तीनों भाव ये कमज़ोर ना हो, और इसके साथ यदि एक चीज़ और हो जाए, आपका लग्नेश भी ताकतवर हो जाए, लगन, तो आप ये देख लीजिएगा इतना सुंदर योग आपकी जन्म पत्रिका में बनता है। एक अनाड़ी से अनाड़ी एस्ट्रोलॉजर भी आपकी जन्म, यानी कि अनाड़ी से मतलब ये नहीं, जो ज्योतिष के छात्र हैं, सीख रहे हैं अभी ज्योतिष विद्या को, वो व्यक्ति भी ये कह सकता है कि साहब आपके जीवन में तो बहुत अच्छा आनंद आएगा, बहुत अच्छी आपके जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका में दर्शकों होती हैं। जब जब किसी प्राणी की जन्म पत्रिका बनती है, खासतौर से बच्चों की ज़्यादा जन्म पत्रिकाएँ बनती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, उनको किस दिशा में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, उनकी हेल्थ है, पूरा भविष्य पड़ा है,
तो बच्चों की ज़्यादा जन्म पत्रिकाएं हम देखते हैं बनने के लिए हम लोगों के पास आती हैं। लेकिन एक बड़ा व्यापारी भी यदि व्यापार की तरफ झुकना चाहता है तो वहाँ पर भी उसको देख लेना चाहिए, भाई मेरा व्यापार अच्छे से क्यों नहीं चल पा रहा है, मुझे अपनी जन्म पत्रिका वैदिक तरीके से बनवा करके आगे बढ़ना चाहिए। कई बार होता क्या है, आपकी जन्म पत्रिका में पूरी कैलकुलेशन नहीं होती। कई बार एक छोटे से पेज की जन्म पत्रिका आपके पास होती है, कई बार आपकी जन्म पत्रिका में 5 पेज होते हैं, उसमें पूरी डिटेल नहीं आ पाती। अगर पूरी डिटेल, पूरा कैलकुलेशन, पूरा अच्छे से गणित आपकी जन्म पत्रिका में लगाओ तो वास्तव में आप अपने जीवन के राजा बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा गणित है। अब कई बार हम देखते हैं कि आपकी विंशोत्तरी दशा के बारे में केवल एक चैप्टर दे दिया जाता, उसका सूक्ष्मीकरण नहीं किया जाता। आपकी योगनियों का एक चैप्टर दे दिया जाता, योगनियों में पूरा अंतर विस्तारित नहीं किया जाता, आपके ग्रहों का पूरा बल विस्तारित नहीं किया जाता। अगर ये सारी चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका में विस्तारित रूप से नहीं है तो आप उसको देख नहीं सकते। और ख़ास तौर से जन्म पत्रिका तो देखो भैया, आप कहीं से भी बनवा लें, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है वो वैदिक रीति से बनी हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति ने, जिसने भी वो जन्म पत्रिका बनाई हो, यानी कि अगर मैंने भी वो जन्म पत्रिका बनाई है तो आप मुझसे बात करें। जिसने भी वो जन्म पत्रिका बनाई है आप उनसे बात करें, ताकि उनको पता होता है। अब मैं कह दूं जन्म पत्रिका मैंने बनाई है आपकी और मैं अपने असिस्टेंट से आपकी बात करा दूं तो वो बात जचेगी नहीं। क्यों? बनाई मैंने। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है उसको पता होता है कि आपको आगे क्या सावधानी रखनी है। कंपाउंडर ही होता है और उसके असिस्टेंट सहायक जो होते हैं वो असिस्टेंट सहायक ही होते हैं। लेकिन देखो भैया, डॉक्टर ही होता है। इसलिए जहाँ से भी आपने जन्म पत्रिका बनवाई है तो वहाँ कंपाउंडर के भरोसे ना बैठें, वहाँ मेन तरीके से आप डॉक्टर साहब से ही बात करें, उन आचार्य से ही बात करें। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं, अब देखो कल परसों की बात है, एक जन्म पत्रिका बनाई और उसमें बड़ा ही अंदर एक ऐसी चीज़ जन्म पत्रिका में निकल करके आ रही थी उस व्यक्ति की संतान को लेकर के। और वास्तव में जब उस व्यक्ति से बात हुई तो उसने कहा कि साहब मेरे घर में 4 संतानें हैं और चारों संतानें, कोई 35 साल की है, कोई 40 साल की है, लेकिन किसी भी संतान का अब तक विवाह नहीं हुआ। अब जन्म पत्रिका में कैलकुलेशन कर दी गई, उसके मंगल की कर दी गई, उसके शनि की कर दी गई, कैलकुलेशन हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपके अपने मन के होते हैं, आप हमसे करना चाहते हैं। इसीलिए दर्शकों ध्यान रखें, वास्तव में आपकी जन्म पत्रिका आपके भविष्य के बारे में, आपके जीवन के आनंद के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। लेकिन ये बातें जब होती हैं जब आप डायरेक्ट हम लोगों से बात करें और हम आपसे बात करके फिर उसके उत्तर लिखें कि अब इसका क्या हल होना चाहिए, क्या इसके आंसर होने चाहिए, फिर हम आपको भेजें। बहुत कुछ अभी और भी हम आज आपको जन्म पत्रिका के बारे में बताने वाले हैं जी। तो सारी बातें हम आज शर्मा जी से जानने का प्रयास करेंगे। और दर्शकों, जिस प्रकार से शर्मा जी ने भी कहा कि आपकी जन्म पत्रिका आपके जीवन का आईना होती है, जन्म पत्रिका का एक एक पन्ना आपके जीवन के एक एक पन्ने के बारे में बता देता है। और जब जन्म पत्रिका शुद्ध गणित के आधार पर बनी हो, वैदिक तरीके से बनी हो, तो बस बात निराली है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब संस्थान से आप अपनी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाते हैं तो आपको सबसे बड़ी जो खास बात होती है वो क्या है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होती है वो क्या है। जब आपकी पत्रिका बनकर तैयार हो जाती है तब शर्मा जी स्वयं आपसे बातचीत करते हैं। अब बताइए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके लिए हो सकती है क्या, जिनसे बात करने के लिए आप इतना प्रयास करते हैं, कार्यक्रम में लगातार फोन मिलाते हैं, कार्यक्रम देखते हैं और आप पसंद भी करते हैं इस कार्यक्रम को इतना ज्यादा, वो स्वयं आपसे बातचीत करते हैं जब आपकी जन्म पत्रिका बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आप भी अपनी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क साध लें सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। अच्छा शर्मा जी, वो कौन कौन से ऐसे योग होते हैं? जन्म पत्रिका के बारे में बहुत सारी बातें आपने बताई जिससे हम अपनी किस्मत के बारे में जान सके कि कब किस्मत का तारा बदलने वाला है। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मैंने देखा है कई बार आप जन्म पत्रिकाएं लेकर के हमारे पास आ जाते हैं, हालांकि हम लोग तो हाथ देख लेते हैं, हाथ देखते हैं, तसल्ली हो जाती है हाथ देख करके, लेकिन कई बार आप जन्म पत्रिका लेकर के आ जाते हैं, उसमें देखने को होता ही कुछ नहीं है, ना उसमें योगनियों का, ना विषंतरियों का, किसी भी तरह का उसमें कोई गणित नहीं होता।
नववांश कुंडली, हालांकि कुंडली से सारी कुंडलियाँ बन जाती हैं, आपकी चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, आपकी नववांश कुंडली, आपकी 16 प्रकार की सारी कुंडलियाँ आपकी बेसिक कुंडली से ही बनती हैं, क्योंकि मेन आपकी बेसिक कुंडली होती है। लेकिन कई बार नववांश देखने को मन कर जाता है, कई बार आपके ग्रहों का बल देख करके आपको फ्यूचर बताने का मन करता है, कई बार आपकी दशा, प्रतंतर, अंतर सारी चीज़ें देख करके आपको बताने का मन करता है। वो चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका में होती ही नहीं, सिर्फ एक जन्म पत्र, एक कुंडली बनी होती है, बाकी पता नहीं इतने सारे उपाय उसमें लिखे होते हैं। हम खुद बेचैन हो जाते हैं, भाई इतने उपाय आप कैसे करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें दर्शकों, आपकी जन्म पत्रिका में अगर पूरा गणित किया गया, अब एक चीज़ मैं बता दूं, आपकी जन्म पत्रिका का गणित करने में हज़ारों पेज यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 60-70 पेज आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं, कैलकुलेशन की जाती है 60-70 पेजों पे। उसके बाद आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर आपका फिर फलित किया जाता, आपका वर्षफल किया जाता, आपके कुछ मतलब 10-20 सालों का उसमें फलादेश किया जाता, और फलादेश के साथ साथ फिर उसमें एक बहुत प्यारा चैप्टर होता है, रुद्राक्ष का भी डाला जाता है। तो देखो भाई, हर व्यक्ति बहुत महंगे महंगे रतन नहीं पहन सकता, रतन डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो रुद्राक्ष की महिमा तो रुद्राक्ष ही है। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं जो सनातन धर्म को मानता हो वो रुद्राक्ष की महिमा को ना जानता हो। तो हर व्यक्ति रुद्राक्ष की महिमा को जानते हैं। तो उस पत्रिका में हम लोग अपनी तरफ से 3-4 पेज का एक रुद्राक्ष का चैप्टर भी देते हैं कि आप कौन सा रुद्राक्ष पहने, आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो दर्शकों, पत्रिका में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी और भी कुछ हम आपको इसके बारे में आज बताएंगे। जी, तो सारी बातें आज आपको जानने का मौका मिल रहा है शर्मा जी से कि जन्म पत्रिका में वो कौन कौन सी ऐसी खास बातें होती हैं जिनका शामिल होना बेहद जरूरी होता है ताकि आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका आपके बारे में क्या कहती है, किस तरीके से आपको लाभ पहुंचा सकती है, किस तरीके से आपका भाग्य परिवर्तन कर सकती है, कैसे आप अपने जीवन में झेल रहे तमाम कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, तो दिए गए नंबर्स पर संपर्क साध लें। पर पहले आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होगी। आप व्यक्तिगत तौर से मुलाकात करने के लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आप दूर दराज बैठे हैं, मुलाकात करने के लिए किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आप मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नंबर्स यही आपकी मदद करेंगे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। जिस वक्त मैं पहली बार गुरुजी से मिला, मुझे मिलते गुरुजी ने ये बताया कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आपको 1 महीना बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। इन्होंने जो मुझे मंत्र दिया, आज उसकी बदौलत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। गुरुजी की बदौलत, गुरुजी ने जो मंत्र दिया, मुझे अटैक तो आया लेकिन मुझे दवाखाना जाने पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। दर्शकों, अभी आपने शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका के बारे में देखा, जाना और समझा। तो अगर आप भी संस्थान से अपनी पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने हैं। शर्मा जी, जन्म पत्रिका से जुड़ी आज आप बहुत सारी बातें हमें बता रहे हैं, स्पेशली वो बातें भी जो एक व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है कि उसकी पत्रिका में वो कौन सी ऐसी बातें हों जो शामिल होनी जरूरी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जन्म पत्रिका बनाने के लिए हमें स्पेशली किन किन बातों की जरूरत पड़ती है? देखिएगा दर्शकों, जिस वक्त आपकी जन्म पत्रिका बन करके तैयार होने वाली होती है तो कई ऐसे मेथड होते हैं जिसके ऊपर आपकी जन्म पत्रिका आधारित होती है। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत होगी तो गलत जन्म पत्रिका बनेगी। आपका जन्म समय एक्यूरेट होना चाहिए। हाँ, कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सुबह 6 से 7 के बीच, शाम को 5 से 6 के बीच। अगर ऐसा कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पर हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। पत्रिका तो फिर भी आपकी बन जाती है, लेकिन आप कहें मुझे डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं पता, मुझे अपना ये भी नहीं पता कि भाई सुबह हुआ हूँ शाम को हुआ हूँ, फिर जन्म पत्रिका नहीं बनती। फिर केवल तुक्का है, इसलिए पैसे ख़राब ना करें। हमने तो अपने संस्थान में सबको बोला हुआ है, आपको भी बोल देते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भी सही से नहीं मालूम है, आपको जन्म समय भी बिल्कुल एक्यूरेट में, मतलब ना तो ये पता है सुबह है शाम है, AM PM कुछ भी मालूम नहीं है, तो जन्म पत्रिका बनवाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। हाँ,
अब क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है, कई बार लोगों को समय में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि शाम के पता नहीं 3:45 थे या 4:15 थे, तो वो चीज़ सोल्व हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कई बार ऐसी पत्रिकाएं बनने के लिए हमारे पास आ जाती हैं कि सुबह का समय है, इतने से इतने के बीच का, तो अगर उस बीच में लगन चेंज हो रहा है तो हम 2 लगन की जन्म पत्रिका कच्ची बनाते हैं, पहले रफ बनाते हैं, फिर वहाँ हम उस व्यक्ति से बात करते हैं, उसको बताते हैं दोनों लगनों की जन्म पत्रिका को चेक करके आपके संग ऐसा है, आप ऐसे हैं, तो जो पोर्शन टैली होता है फिर उस बिहाफ पर वही लगन की जन्म पत्रिका उस व्यक्ति की बनाई जाती है। और दर्शकों को ध्यान रखना, जन्म पत्रिका के अंदर लिखे हुए उपाय लंबे समय तक नहीं करने चाहिए, कई बार बड़ा नुकसान दे देते हैं। कई बार ऐसे उपाय भी हो जाते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर है, उसमें एक लगन के बहुत सारे उपाय लिख दिए जाते हैं। इसीलिए मेरा आपसे बार बार निवेदन होता है, क्योंकि ज्योतिष ज्ञान इस कार्यक्रम का नाम है, कि जब भी आप जन्म पत्रिका बनवाते हैं तो उसमें उपाय आप प्रिंट आउट में मत दीजिएगा। जैसे भाई हम कह दें आपको, हाँ हम आपकी जन्म पत्रिका में उपाय आपको छाप करके दे देंगे, तो वो तो बहुत सिंपल सा मेथड होता है कि हमारे कितने लगन होते हैं, 12 लगन होते हैं, राशियाँ कितनी होती हैं, 12। हर राशि पर, हर लगन पर पहले से ही सॉफ्टवेयर बन जाता है और उसी के आधार पर वो उपाय हम आपको सबको बताते रहते हैं, वो गड़बड़ है। इसीलिए सबकी समस्या अलग अलग होती है। भाई आपकी समस्या कुछ और है, सबका भाग्य अलग अलग होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी आप कई बार आप जन्म पत्रिका बनवा लेते हैं, लाभ नहीं होता, वो उपाय आपको लाभ नहीं देते, और कई बार आप उपाय करके थक जाते हैं तब भी कुछ नहीं होता। कई बार आपको समझ में कुछ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। इसीलिए एक ही शब्द मेरा याद रखना, हमसे बनवाएं, कहीं से भी बनवाएं, जिस प्राणी से आपने जन्म पत्रिका बनवाई है उनसे बात करिए, अपनी जो करंट समस्या है उसके बारे में डिस्कस करिए, और फिर आप उस डिस्कशन पर जो आपकी डिस्कस हुई है उसके आधार पर जो आपकी मेन समस्या है उसके उपाय लिखवाइए। अब बुखार तो आ जा रहा है और दवाई आप उसकी 10 साल बाद खाएं, या बुखार कब आएगा तब देखा जाएगा, दवाई आज खा रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए हमें समस्या आज है, आज हम परेशान हैं, तो आज हमारी परेशानी दूर होनी चाहिए। अब आप बड़ा खुश हो जाते हैं कि आपकी पत्रिका में हमने 20 साल के उपाय लिख दिए। अरे 20 साल बाद जब जो होगा देखा जाएगा, उसके बारे में क्यों चिंता करते हो। प्रेजेंट, आज क्या समस्या, उसे हम कैसे दूर करें। इसीलिए प्रेजेंट समस्या को दूर करने के लिए और अपना प्रेजेंट और भविष्य बनाने के लिए मेन आप बेसिक उपायों का सहारा लें, पूजा पाठ के उपायों का सहारा लें, आसान उपायों का सहारा लें, नग नगीनों से बचने का प्रयास करें। हाँ, जहाँ आपको लगे भाई आपके पास डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न है, समय में पूरा कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ आप किसी भी पामिस्ट को अपना हाथ दिखा करके, बहुत लोग कहेंगे हाथ की रेखाएं बदलती हैं, अरे भैया नहीं बदलेंगी तो जीवन कैसे बदलेगा। जीवन का नाम ही परिवर्तन है, संसार परिवर्तनशील होता। तो इसीलिए ऐसी अवस्था में जब आपको लगे तब आप अपने हाथ की रेखाओं को दिखा करके भी अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। दर्शकों एक चीज़ और ध्यान रखें कि रुद्राक्ष जो होता है ये परम पवित्र माना जाता है। बहुत लोग कहते हैं हम नॉन वेज खाते हैं, हम रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिस वक्त पूजा करते हैं उस वक्त थोड़ी ऐसी चीज़ कोई खाते पीते हैं, आप पूजा के वक्त रुद्राक्ष डाल लीजिए। जैसे आपने 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, 11 मुखी पहनना है, तो उस वक्त में आप रुद्राक्ष पहन के अपनी पूजा पाठ करें, चाहे 2 मिनट करें, फिर अपने को उतार के रख दो। 2 मिनट पहना हुआ रुद्राक्ष 3 दिन आपके शरीर के अंदर एनर्जी देता है। और जो लोग इस प्रकार की चीज़ें नहीं खाते वो बेधड़क 24 घंटे रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। इसीलिए हम इसमें रुद्राक्ष का जिक्र भी आपकी जन्म पत्रिका में कर देते हैं। एक बहुत प्यारा चैप्टर आता है आपकी जन्म पत्रिका में योगनियों का। एक आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, 16 प्रकार की अलग अलग कुंडलियाँ, ये सारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत बार आपकी शिकायत रहती है, शर्मा जी हम तो कुछ पढ़ नहीं पाते। देखो भाई, जन्म पत्रिका तो वही पढ़ेगा जिसको जन्म पत्रिका की नॉलेज होती है। हाँ, जन्म पत्रिका सही बनी हो, शुद्ध बनी हो, तो उसके जो उपाय आएंगे वो तुरंत आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। इसलिए आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके बच्चों की एजुकेशन ख़राब है, आपको भूमि जमीन जायदाद से तकलीफ़ है, आपको शत्रु से तकलीफ़ है, कैसी भी समस्या संसार की क्यों ना हो, हर समस्या का हल आपकी जन्म पत्रिकाओं में और आपकी हाथ की रेखाओं में होता है। इसलिए दर्शकों हमेशा ध्यान रखें, परेशान ना हो, पीड़ित ना हो,
आप अपनी जन्म पत्रिका को बनवाएं और अपने जीवन को धन्य और मंगलमय अवश्य बनाएं। जी। तो दर्शकों, बहुत सारी बातें आज आपने शर्मा जी से जान ली है। आपने ये भी जाना कि जन्म पत्रिका में छिपा अपना भाग्य आप कैसे पहचान सकते हैं, जन्म पत्रिका अगर आप बनवा रहे हैं किन किन बातों की आपको जरूरत होगी, सारी बातें आपने जान ली हैं। स्पेशली एक बात जरूर कहूंगी, अगर आप लोगों के मन में अभी भी उठ रही हो कि हमारे पास तो हमारी डिटेल्स प्रॉपरली नहीं है, तो अब हम करें क्या, कैसे अपनी जन्म पत्रिका बनवाएं, तो अगर आपके पास आपकी डिटेल्स प्रॉपरली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है या फिर टाइम में कंफ्यूजन है, तो ऐसे में आप अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से भी अपने बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि आपकी हस्तरेखाएं आपके जीवन का हर एक राज खोल देती हैं। बस नजर की जरूरत होती है और वो नजर आप जानते हैं शर्मा जी के पास बखूबी है। तो अगर आप शर्मा जी से अपनी हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल समय इशारा कर है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए। शर्मा जी, समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। दर्शकों, कभी भी परेशान ना हो कि आपके जीवन में तो तमाम प्रकार के कष्ट है। अगर कष्ट है तो उसका निवारण भी मुमकिन है, जरूरत बस मार्गदर्शन की होती है। तो अगर आप शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं, अपने जीवन में जो तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन पर कॉन्टैक्ट करें सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। फिलहाल चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in। फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।